नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मसाला पॉपकॉर्न चैनल पर, जहां हम दुनिया भर की फिल्मों को आसान हिंदी में समझाते हैं। एक ऐसी रस्म जो कि सदियों से चली आ रही है, लेकिन ये रस्म इतनी आसान नहीं है। ये एक तरह की कुर्बानी है जिसमें गांव की उन लड़कियों को शाही दुल्हन बनाया जाता है जो कि गरीब और मासूम है, और उन्हें एक ऐसे गार में धकेल दिया जाता है जहां से कोई वापस नहीं आता। तो वो रस्म क्या है और इन लड़कियों के साथ आखिर क्या होता है, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। इस फिल्म की शुरुआत एक बादशाह को दिखाते हुए होती है जो कि अपने कुछ सिपाहियों के साथ एक ड्रैगन का पीछा कर रहा था। बादशाह उसका पीछा करते हुए उस ड्रैगन की गुफा में चला जाता है। वहाँ पर उसे कोई चीज दिखाई देती है जिसे वो गौर से देखने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है। वो बादशाह के सिपाहियों पर आग उगलने लगता है और करके उन सभी को मार देता है। अब बादशाह के सामने भी दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है सिवाय इसके कि वो ड्रैगन के सामने अपने घुटने टेक कर उससे अपनी जान की भीख मांगे। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और कई 100 साल आगे चला जाता है, जहाँ पर हम एक गांव को देखते हैं। ये किंगडम काफी गरीब होता है, यहाँ के लोग भूख से मर रहे थे। इसके बाद हमें इसी गांव में इस फिल्म की मेन कैरेक्टर एल ओहडी को दिखाया जाता है जो कि इस गांव के मुखिया की बेटी है। और आज एल ओहडी के लिए एक बहुत ही बड़े किंगडम से एक प्रिंस का रिश्ता आया था, जिससे एल ओहडी के डैड बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर एल ओहडी का रिश्ता हो जाता है तो इससे उनके किंगडम के हालात भी बदल जाएंगे। अब एल ओहडी न चाहते हुए भी अपने किंगडम के लोगों के हालात देखते हुए इस रिश्ते के लिए मान जाती है। और इसके बाद एल ओहडी का पूरा परिवार एक नाव में सवार होकर उस प्रिंस के महल के लिए रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में जाते हुए उन्हें समुद्री धुंध के अंदर ड्रैगन के स्टैचू भी नजर आते हैं। खैर, अब इसके बाद ये सभी लोग महल पहुंच जाते हैं। एल ओहडी और उसके परिवार को ये महल काफी पसंद आता है। ये महल काफी बड़ा था। यहाँ पे उनका वेलकम प्रिंस का एक खास आदमी करता है, जिसके बाद इन्हें आराम करने के लिए इनके कमरे भी दिखा दिए जाते हैं। रात में एल ओहडी खिड़की से बाहर देख रही होती है, तभी उसे दूर पहाड़ों में एक जगह पर आग नजर आती है। खैर, अब सुबह हो जाती है और क्वीन एल ओहडी के डैड से कहती है, मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है, हमें ये रिश्ता मंजूर है और हम कल ही शादी करेंगे। इस बारे में मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। दूसरी तरफ प्रिंस और एल ओहडी भी एक दूसरे से बात करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर एल ओहडी प्रिंस से पूछती है, क्या आपसे भी जबरदस्ती शादी कराई जा रही है? प्रिंस कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। बातें करते करते वे एक पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एल ओहडी प्रिंस से कहती है, कल रात मैंने दूसरी तरफ के पहाड़ों पर आग लगी हुई देखी थी। प्रिंस कहता है, हाँ, वो पहाड़ियाँ वो हमारे लिए काफी खास हैं, क्योंकि उन पहाड़ियों की एक जगह पर हमारे रीति रिवाजों की रस्में होती हैं, जो कि हमारी शादी वाले दिन भी होंगी, और हम अपनी शादी वाले दिन भी वहां जाएंगे। दूसरी तरफ हमें एल ओहडी के डैड को दिखाया जाता है, जो कि रानी से बात करने के बाद उस रूम से काफी उदास होकर बाहर आए थे। जब एल ओहडी की मॉम उसके फादर से पूछती है, अंदर क्या हुआ, तो वो उससे कुछ नहीं बताते। इसलिए वो इस बारे में सीधा रानी से पूछने के लिए कहती है, लेकिन रानी बहुत ज्यादा घमंडी होती है। वो एल ओहडी की मॉम से ये कहते हुए उससे बात नहीं करती, हमें तुम्हारी सिर्फ बेटी से मतलब है, हमें फालतू के रिश्ते नहीं चाहिए। जिसके बाद एल ओहडी की मॉम उसके पास जाती है और उसे समझाती है, ये शादी मत करो, मुझे लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब इसी दौरान पीछे से एल ओहडी के डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि अपनी वाइफ को अपनी बातों में लगाकर यहाँ से बाहर ले जाते हैं, यानी कि वो कुछ तो छिपा रहे थे। खैर, अब अगले सीन में हम एल ओहडी की प्रिंस के साथ शादी देखते हैं। अपनी रस्मों के बाद उसी पहाड़ी की तरफ रवाना हो जाती है, जहाँ पर कल रात उसने आग देखी थी, क्योंकि प्रिंस ने उससे पहले ही कहा था कि वहाँ पर इनकी कुछ रस्में होंगी। अभी उस पहाड़ के पास उस गुफा में पहुँचते हैं, जहाँ पर किंगडम के बहुत सारे लोग पहले से ही इनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर रानी एल ओहडी को बताती है, इस गुफा में एक ड्रैगन रहता है, जिसने कि 100 साल पहले हमारे किंगडम पर काफी तबाही फैलाई थी, और फिर एक दिन हमारे राजा ने उससे बदला लेने का फैसला किया। वो इससे लड़ने के लिए इस गुफा में आ गए, लेकिन वो ड्रैगन बहुत खतरनाक थी, उससे कोई भी कभी भी जीत नहीं पाया था, और हमारे बादशाह भी उससे जीत नहीं पाए। अपनी और अपने लोगों की जान बचाने के लिए हमारे राजा ने उससे एक सौदा किया कि वह अपनी तीनों अजीज बेटियों को इस ड्रैगन को कुर्बान कर देंगे। ड्रैगन इसके लिए तैयार हो गया, जिसके बाद उसने कभी हमारे किंगडम पर हमला नहीं किया, और उस दिन के बाद से ही
हम यह रस्म आज तक करते आ रहे हैं। रानी प्रिंस LOD दोनों के हाथों पर एक कट लगाती है और इनके खून को आपस में मिला देती है और कहती है, अब से तुम एक हो चुके हो। जिसके बाद प्रिंस LOD को अपनी गोद में उठाता है। LOD यहाँ पर शर्माती है, लेकिन साथ ही वो काफी खुश भी होती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। वो प्रिंस LOD को नीचे उस खाई में फेंक देता है। वो बहुत ऊंचाई से गिरती है, जिस वजह से वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जब LOD को होश आता है तो वो अपनी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है और LOD की आवाज सुनकर उस सोए हुए ड्रैगन की भी आंख खुल जाती है। जब कोई LOD की मदद करने के लिए नहीं आता, तब वो खुद ही ऊपर चढ़ने का फैसला करती है, लेकिन जगह फिसलन वाली थी, वो ऐसा नहीं कर पाती। जिसके बाद LOD देखती है कि यहाँ पे और भी बहुत सारी लड़कियों का सामान पड़ा था। कभी यहाँ पे LOD को अचानक एक जगह पे आग नजर आती है, जिसे वो देखने के लिए आगे जाती है। वो यहाँ पर देखती है कि कुछ उड़ने वाली बर्ड्स आग से जलकर मर रही हैं। ये आग उस ड्रैगन ने ही लगाई थी। अब यहाँ पर LOD उस ड्रैगन को भी देखती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। ड्रैगन LOD से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर LOD उसे अपना नाम बताती है। ड्रैगन कहता है, तुम यहाँ पर एक डील की वजह से आई हो, जिसके बदले में आज मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर से शाही खून की खुशबू आ रही है। ड्रैगन LOD से कहता है, भागो। जिसके बाद LOD अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगती है। जिसके बाद ड्रैगन उसे भागते देखकर उसके ऊपर अपनी आग उगलता है। अब किसी तरह से बचते हुए LOD एक छोटी गुफा में आ जाती है, लेकिन वो ड्रैगन की आग से बच नहीं पाई थी। उसका एक पैर बुरी तरह से जल जाता है। वो अपने कपड़े फाड़ती है और अपने पैर के जख्म को बांध लेती है। LOD हार नहीं मान सकती थी, क्योंकि उसे किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना था, और वो अपने पास से एक लैंप को निकालकर इस जगह को खोजना शुरू कर देती है। उसे एक जगह पर नीली रोशनी दिखाई देती है, और जब वो उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंचती है, लेकिन बीच में एक गहरी खाई थी, वो यहाँ से जंप करने का फैसला करती है। और जब वो ऐसा करती है तो वो दूसरी तरफ से फिसलने लगती है। वो खाई में गिरने ही वाली होती है, लेकिन उसके पास जो चाकू था वो उसे जमीन में गाड़कर अपनी जान बचा लेती है। वो अपनी जान बचा लेती है। यहाँ पर जिस पेड़ से वो नीली रोशनी निकल रही थी, वो रोशनी दरअसल इन पेड़ों पर लगे छोटे छोटे कीड़ों से निकल रही थी। अब यहाँ पर LOD एक बार फिर से अपनी ड्रेस फाड़ती है और उसके अंदर बहुत सारे कीड़ों को रख लेती है, ताकि आगे जाने में वो कीड़े उसके लिए एक लैंप की तरह काम करे। LOD को यहाँ पर पास ही में एक जगह पर थोड़ा पानी भरा हुआ भी मिलता है। वो बर्फ के क्रिस्टल से टपक रहे पानी को पीने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है। वो फिर से उस पर अपनी आग उगलता है, जिससे बचने के लिए LOD वहां से फिर से भाग जाती है। LOD फिर से एक छोटी छोटी जगह पर आकर छिप जाती है, जहां बाहर से वो ड्रैगन LOD से कहता है, कितना बचोगी मुझसे? कभी तो मेरे हाथ आओगी। कई सालों से कोई भी लड़की यहाँ से जिंदा नहीं गई है। जिस जगह पर LOD थी, वहां पर बहुत सारी लड़कियों के नाम लिखे हुए थे, जिन्हें पढ़कर LOD समझ जाती है कि इस जगह पर बहुत सारी लड़कियों को सैक्रिफाइस किया गया है। तो यहाँ पर वो काफी थक चुकी थी, इसलिए वो सो जाती है। और जब वो सोकर उठती है तो जो सारे कीड़े इसने इकट्ठा किए थे, वो सभी इसके जख्म पर बैठे हुए थे। ये देखकर LOD घबरा जाती है, और जब वो जल्दी से उन कीड़ों को अपने जख्म से हटाती है, वो देखती है कि उसका पूरा जख्म ठीक हो चुका है, यानी कि ये कीड़े काफी काम के थे। जिसके बाद वो उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाती है, और एक जगह पर एक पत्थर पर उसे यहाँ से बाहर निकलने का एक नक्शा दिखाई देता है, जो कि यहाँ पहले आई किसी लड़की ने ही बनाया होगा। लेकिन वो रास्ता काफी क्रिस्टल से भरा हुआ था, इनसे उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन वो काफी बहादुर थी। उसे सिर्फ यहाँ से निकलना था, इसलिए वो अपनी परवाह न करते हुए यहाँ से निकलने लगती है, और आखिरकार उसे बाहर जाने का रास्ता मिल भी जाता है। लेकिन ये जगह बहुत खतरनाक होती है। ये पहाड़ की चोटी थी, यहाँ से नीचे उतरने का भी कोई रास्ता नहीं था। वो रोने लगती है, लेकिन तभी उसे यहाँ पर कुछ आदमी दिखाई देते हैं, जिन्हें वो जोर जोर से चिल्लाकर आवाज देने लगती है। लेकिन इतनी ऊंचाई से वो नीचे मौजूद आदमी उसे सुन नहीं पा रहे थे। और तभी यहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो दोबारा इस पर हमला करता, इसीलिए LOD वापस गुफा के अंदर आ जाती है। जिस पर वो ड्रैगन कहता है,
कितना भागोगी? आज तक यहाँ से मुझसे बचकर कोई भी नहीं जा पाया। अभी वो यहाँ पर बातें कर ही रही होती है कि तभी नीचे से गुफा से LOD को उसके डैड की आवाज आती है। ये आवाज सुनते ही वो ड्रैगन भी नीचे उस आवाज के पीछे चली जाती है और LOD भी अपने डैड के पास जाने के लिए नीचे उतरती है। नीचे उतरने पर उसे बहुत सारा सोना के साथ 3 ड्रैगन के मरे हुए बच्चे भी नजर आते हैं। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि रानी ने उसे जो कहानी सुनाई थी उसमें आधा सच और आधा झूठ था कि ड्रैगन ने उनके लोगों को मारा था। दरअसल जब कई 100 साल पहले बादशाह इस गुफा के अंदर आए थे तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि उस ड्रैगन के यहाँ पर 3 अंडे हैं जिनमें से 3 बच्चे निकल रहे हैं। राजा ने उसके तीनों बच्चों को मरवा दिया और इसी चीज का बदला ड्रैगन आज तक उनसे ले रही है। फिर पास्ट में वो सीन दिखाया जाता है जहां पर राजा ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांगता है। ड्रैगन राजा से कहता है, मैं भी तुम्हें अपनी तरह तड़पता देखना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी हर पीढ़ी से 3 बच्चे चाहिए होंगे जिनकी कुर्बानी लेने के बाद ही मैं तुम्हें और तुम्हारी किंगडम को शांति से जीने दूंगा। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर LOD के डैड अपनी बेटी को आवाज दे रहे होते हैं, जिसके बाद यह ड्रैगन आता है और उनके सभी साथियों को मार देता है। फादर ड्रैगन से कहते हैं, मैं अपनी बेटी को वापस लेने के लिए आया हूँ, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना ही क्यों ना पड़े, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। जिस पर ड्रैगन कहता है, तो फिर बुलाओ अपनी बेटी को यहाँ पर। LOD के फादर उससे जोर से कहते हैं, बेटा तुम जहां भी हो यहाँ मत आना। ये बात सुनकर उस ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो अपना एक नाखून LOD के फादर के सीने में घुसा देता है। अपने फादर को अपनी आंखों के सामने मरता देख LOD के मुंह से आवाज निकल जाती है, जिससे उस ड्रैगन का ध्यान भटक जाता है, जिसके पास वो ड्रैगन LOD को ढूंढने के लिए चली जाती है और मौका मिलते ही LOD अपने फादर के पास आ जाती है, जो कि मरते हुए LOD से कहते हैं, मैं अपने गुनाहों की वजह से मर रहा हूं क्योंकि मैंने ही तुम्हें रानी को बेच दिया। जाओ यहां से बाहर निकलो। बाहर ना, पर तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ये कहकर वो मर जाते हैं और LOD यहां से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ती है। जिस रस्सी से वो यहाँ पर आए थे उस रस्सी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से बाहर जा रही थी और तभी वो ड्रैगन भी उसे देख लेता है। वो अपनी आग LOD पर उगलने लगता है, लेकिन किसी तरह से उस ड्रैगन से बचते बचाते वो इस गुफा से बाहर निकल आती है। वो अपने डैड का घोड़ा लेती है और यहाँ से भागने लगती है और साथ ही वो ड्रैगन भी उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। वो घोड़े से उतरकर पत्थरों के पीछे एक जगह पर छिप जाती है, जिस वजह से वो ड्रैगन उसे देख नहीं पाता, लेकिन गुस्से में वो ड्रैगन उसके घोड़े को जला देता है। दूर महल से रानी भी ये नजारा देख रही थी, जिसे देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, ये सब उसी लड़की की वजह से हुआ है और मैं ये सब ठीक करके ही रहूंगी। दूसरी तरफ LOD की बहन भी अपनी नाव से ये सब नजारा देख रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो रानी आ जाती है और LOD की बहन को किडनैप करके ले जाती है, क्योंकि अब इनका प्लान था कि अब वो LOD की जगह उसकी बहन को उस ड्रैगन को देकर अपनी किंगडम को बचा लेंगे। LOD की मॉम, जो कि अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन क्वीन उन्हें भी चाकू मारकर यहाँ से चली जाती है। LOD भी छिपते छिपाते अपने शिप तक पहुंचती है, जहां पर वो अपनी जख्मी माँ से मिलती है, जो कि उसके पास आ रही थी। उसकी माँ कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, तुम जाओ और अपनी बहन को ढूंढो, क्योंकि वो सब तुम्हारी जगह ड्रैगन को कुर्बान करने के लिए ले गए हैं। यहाँ LOD अपनी मॉम को बताती है, हमारे डैड भी अब नहीं रहे। ये बताने के बाद वो फौरन ही उस गुफा की तरफ दोबारा निकल जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि रानी उसकी बहन को लेकर उस गुफा में ही गई होगी, जहां पर इस बार प्रिंस अपनी मॉम से LOD की बहन को नीचे फेंकने से मना कर देता है। वो कहता है, मॉम ये बहुत छोटी है, ये गलत है। तो गुस्से में रानी अपने हाथ पर ही कट लगाती है और LOD की बहन के साथ अपना खून मिलाकर उसे नीचे फेंकवा देती है और वो ड्रैगन LOD की बहन को पकड़ लेता है। LOD भी इस टाइम तक गुफा में पहुंच गई थी, क्योंकि ड्रैगन को पता था कि LOD अपनी बहन को बचाने के लिए आएगी और अब LOD भी ड्रैगन का सामना करने से पहले अपनी पूरी तैयारी करती है।
वो सबसे पहले काफी सारे चमकने वाले कीड़े अपने पास बांधती है और गुफा में ही मौजूद पहले से ही काफी हथियारों के साथ अपने फादर की तलवार भी ले लेती है जो उसके काम आ सकती थी। दूसरी तरफ हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसने कि अभी तक LOD की बहन को नहीं मारा था। वो अपने बच्चों के पास बैठा था। वो LOD की बहन से कह रहा था, तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे बच्चों को मार दिया और अब मैं उनकी बेटी LOD को मारकर उसे ऐसे ही बेचैन करूंगा। मुझे पता है वो यहाँ पर जरूर आएगी। वो तुम्हें बचाने यहाँ आएगी और तुम्हें मारने से ज्यादा मुझे उसे मारने में मजा आएगा। यहाँ पर LOD ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ शोर मचाती है जिससे ड्रैगन को उसके यहाँ आने का पता चल जाता है और जैसे ही ड्रैगन उसे ढूंढने के लिए दूसरी तरफ निकलता है LOD अपनी बहन के पास आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि LOD अपनी बहन को बचाकर यहाँ से ले जाती, यहाँ पर ड्रैगन फिर से आ जाता है। यहाँ पर LOD ड्रैगन से कहती है, हमसे झूठ बोला गया था। उन्होंने हमसे कहा था कि तुम उनके किंगडम पर हमला करता था, लेकिन सच ये है कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा था। जिस पर ड्रैगन कहता है, जो भी है, लेकिन वो हैं तो तुम्हारे पूर्वज ही ना, मैं उनका बदला तो तुमसे ही लूंगा ना। जिस पर LOD कहती है, नहीं, हम उनके बच्चे नहीं हैं। इससे पहले कि वो उसे और कुछ बता पाती, ड्रैगन अपनी आग उस पर उगलने लगता है और उससे बचते हुए वो पानी में गिर जाती है। LOD को बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उसका हाथ जल गया था, लेकिन ड्रैगन दोबारा से LOD को पकड़कर अपने नाखून से उसे जख्मी कर देता है। लेकिन इस बार LOD अपने आप को बचाने के लिए अपनी वही तलवार निकालती है और ड्रैगन की आंख पर हमला कर देती है। इस वजह से ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है। वो LOD को दूर फेंक देता है और उस पर अपनी आग से हमला करता है। लेकिन यहाँ पे LOD का एक ट्रैप होता है जिससे उस ड्रैगन की आग टकराकर वापस उसे ही जला देती है। अपनी आग से ही जलकर वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था और LOD उसे बताती है, ये देखो मेरे हाथ का जख्म से हमारे हाथ में कट लगाकर अपना शाही खून हमारे साथ मिलाते हैं। हमें शाही खून बनाकर मेरे जैसे बहुत सारी गरीब लड़कियों को तुम्हारे सामने पेश किया जाता है। हम असल में उनके बच्चे नहीं होते, वो तो असल में बड़े सुकून से अपने महल में रहते हैं और हमारे जैसी मासूम लड़कियों को कुर्बान कर रहे हैं। और तुमने भी उनके साथ कौन सा कुछ अच्छा किया? जैसा उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा, वैसे ही तुम भी किसी और के बच्चों को मारते आ रहे हो। सच्चाई सुनने के बाद ड्रैगन काफी दुखी हो जाता है। वो LOD से कहता है, मेरी सजा यही होनी चाहिए कि मैं मर जाऊं, तुम मुझे मार दो। लेकिन वो उसे नहीं मारती और वो उसी छोटे छोटे कीड़ों को पानी से इकट्ठा करती है। वो उन सभी कीड़ों को उस ड्रैगन के जख्मों पर लगाकर उसके जख्मों को ठीक कर देती है। जिसके बाद LOD अपना बदला लेने के लिए असली हथियारों के पास जाती है, यानी कि राजा और रानी के पास, जिन्होंने उसे शादी का झांसा देकर उस ड्रैगन की गुफा में फेंका था। वो यहाँ पर प्रिंस की फिर से एक और लड़की से शादी करवा रहे थे जो कि तीसरी और आखिरी थी। LOD उस लड़की को सारी सच्चाई बता देती है और उसे यहाँ से भागने को कहती है। जिसके बाद वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहती है, जिन्हें भी अपनी जान बचानी है वो यहाँ से चले जाए। रानी कहती है, तुम खुद को क्या समझती हो? अगर तुम ड्रैगन से बच गई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें भी डरा सकती हो। तुम अकेली हमारा क्या ही बिगाड़ सकती हो? जिस पर LOD कहती है, मैं नहीं, वो बिगाड़ेगा। और इतने में ही वो ड्रैगन इस महल के ऊपर आ जाता है। वो ड्रैगन इस पूरी रॉयल फैमिली के साथ इस पूरे महल को जलाकर तबाह कर देता है। अब LOD और ड्रैगन, इन दोनों का ही बदला पूरा हो चुका था। इसके बाद हमें इस मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि इस किंगडम में LOD, उसकी बहन और उसकी मॉम है। वो अपनी किंगडम में वापस जाने की तैयारी कर रही थी। LOD अपनी मॉम से कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे डैड की जगह इस किंगडम के खजाने को लेकर हमारे किंगडम के साथ साथ इस किंगडम को भी काफी अच्छे से चला सकती हैं। ये बात सुनकर LOD की मॉम काफी खुश हो जाती है और अब ये नाव में बैठकर अपनी किंगडम की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहां पर वो ड्रैगन भी अब LOD की दोस्त बन चुकी थी। वो भी LOD के साथ उड़कर उसी की किंगडम जा रही थी और उसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए
और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।